कक्षा षष्ठी विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय क्रमांक 2 आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, जिसका भाग क्रमांक 1 अपना। आप सभी को सादर नमस्कार। हम सभी लोग सामाजिक विज्ञान के उसी भाग क्रमांक 1 यानी कि पृथक जो इतिहास की पुस्तक है उसका अपना जो आज अगला अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं, अध्याय क्रमांक 2, जिसका अपना पहला प्रकरण या पहला वीडियो जो कि आरंभिक मानव, जिसमें आकेटक और खाद्य संग्रह विषय के ऊपर अपने इस पूरे वीडियो में चर्चा करेंगे। ये अपना अध्याय क्रमांक 2 प्रारंभ हो रहा है। अब आरंभिक यानी कि उस समय के शुरुआती दौर में मानव जीवन की पूर्व के अध्याय में हमने कहाँ का अवशेष मिले वो देखा। अब उसकी प्रगति के अवशेष या जो पदचिन्ह वो देखेंगे। तो आरंभिक मानव जीवन कैसा था? आज से 20 लाख वर्ष पहले मानव सभ्यता के लोग, जिन्हें आखेटक या खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं, भोजन के इंतजाम की विधि के कारण उन्हें इस नाम से जाना जाता है। वे जंगल में जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल, मूल, दाने, अंडे इकट्ठा करते थे। आकेटक खाद्य संग्राहक समुदाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन की तलाश में घूमते थे। इसके अलावा पशु पक्षियों के लिए चारा, पेयजल या शिकार की तलाश में वे स्थान बदलते थे। यानी कि प्रारंभिक दौर का मानव है वो अपनी इस भोजन की विधि के नाम से तो आकेटक खाद्य संग्रह कहलाया, और उसके प्रवास करने या घूमने के जो कारण है मूलतः वो भोजन, पेयजल या पशुओं के लिए चारा इत्यादि के लिए स्थान है वो परिवर्तन करते थे। अब एक चित्र शैली, जो कि एक उत्तम चित्र शैली का चित्र है, वो आपके सामने प्रदर्शित है। इसमें मनुष्य है वो उस पशु का शिकार करते हुए दृश्यान को दिखाया गया है। यानी आपको दिखाई दे रहा आगे की ओर पशु है जिसमें हिरण जैसा रेनुमा पशु भाग रहा है और पीछे से मनुष्य उसका आखेट करता हुआ चित्रण। ये जो प्राचीनतम एक शैल चित्र है जो कि पत्र उत्कृत है, उसके माध्यम से दिखाया गया है। यानी कि ये जो चित्र है वो जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें से सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्रों में से इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से संजीव चित्रण है वो साथ में मनुष्य के भी किया गया है, और ये प्राचीनतम इतिहास को जानने के लिए उत्तम है वो स्रोत साबित होते हैं। अब बात करते हैं आरंभिक मानव के बारे में अन्य जानकारी। पुरातत्वविदों को ऐसी अनेक वस्तुएं मिली है जिनसे आरंभिक मानव के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे काम के उपयोग में लाए जाने वाले औजार जो पत्थर, लकड़ियाँ और हड्डियों से बने होते थे, जिनका उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस को काटने और छाल उतारने के लिए किया जाता था। अब आपके सामने कुछ ऐसे स्थान है, यानी कि जो कि उस समय के प्रमुख तौर पर उन गुफाओं के माध्यम से या चित्रण के माध्यम से लोगों के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें अपन बात करते हैं विभिन्न तौर की। तो सबसे पहले अपना भीमबेटका है, या फिर जो प्राचीनतम इतिहासों के जो चित्रण हैं उसमें से कौन कौन से चित्र प्रागैतिहासिक काल के हैं, कौन से चित्र मध्यकालीन युग के हैं, और कौन से स्थान है वो आधुनिक कालीन चित्रशैली का प्रमुख तौर पर रूप देखने को मिलता है। तो यहाँ पे संकेत के माध्यम से, यानी पुरातैतिहासिक काल के जो स्थान है जिसमें भीमबेटका है या जो नर्मदा क्षेत्र है वो, वैसे ही यदि आधुनिक कालखंड में जो स्थान मिले हैं जिसमें अपन बात करें हड़प्पा की, जो चिन्ह आपको सामने राइट का दिख रहा है, ये जो राजस्थान के ही श्री गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र है, यानी हनुमानगढ़ में वर्तमान में कालीबंगा स्थान आया हुआ है। कालीबंगा और पीलीबंगा ये दोनों यानी सिंधु सभ्यता के क्षेत्र हैं। तो वैसे ही अनेक ऐसे स्थान हैं जिनके आधार पर अपन है वो उस समय की संस्कृति के प्रमुख केंद्र, यानी कई स्थानों से
मिट्टी के बर्तन मिले हैं, तो कई स्थानों से भोजन पकाने की विधि का संशोधन हुआ है, कई स्थानों से मानव के कंकाल मिले हैं, ऐसे कई स्थान हैं जैसे वहाँ से जुते हुए खेत मिले हैं। तो ये भारत के संपूर्ण क्षेत्र में ऐसे स्थानों के बारे में दर्शाया गया है जो कि उस समय के मानव के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। अब बात करते हैं पूरा स्थल की, जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं उसे पूरा स्थल कहते हैं। ये परिभाषा आगे प्रश्न के उत्तर वो लिखनी पड़ेगी। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वह उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। यानी उस समय की संस्कृति का एकमात्र आधार पूरा स्थल है, जो कि उन समय के लोगों की सभ्यता, उनकी संस्कृति, उनके रहन सहन, खान पान, तौर तरीके, सब चीज़ों की जानकारी प्रदान करते हैं। और वे सभी चीज़ें हैं वो इतिहासकार अच्छे से उसका संग्रह करके रख रहे हैं जिससे जानकारी जुटाई जा सके। अब मैं आपको एक गुफा के बारे में, उस समय की जो रहने की उनकी आवासीय स्थिति थी उसके बारे में, जैसे आपको यहाँ पे विभिन्न प्रकार के तीरों के माध्यम से मुहाने दिखाए जा रहे हैं। जैसे ऊपर के शीर्ष भाग से यदि देखें तो ऊपर की ओर भी अलग से गुफा बनी हुई है। ठीक नीचे तलहटी में ये रास्ता बनाया हुआ है उस गुफा या मार्ग के जो आंतरिक गुफा के अंदर जाने का। लोग इसी जो अपने घरों का आधार है इस प्रकार के कल्पना में देते थे और उनके अंदर ही निवास करते थे। धीरे धीरे सभ्यता आगे बढ़ी। जो वर्तमान स्वरूप आप घरों का देख रहे हैं वो उस समय के लोगों के पास में, आदि मानव के पास में नहीं था। दिमाग की अपनी गति या बौद्धिक क्षमता के विकास के कारण ही लोग धीरे धीरे इन पहाड़ों की गुफाओं से निकल करके स्थायी निवास, जो कि पक्के घरों के निवास तक पहुंच पाए। ये प्रारंभिक दौर है जो अपन लोग पढ़ रहे हैं। उस समय लोग इस प्रकार की जो विभिन्न मुहाने हैं गुफाओं के, इनमें निवासरत रहते थे और इन्हीं के अंदर रह करके अपने स्वयं की रक्षा करते थे। और है जो पशु पक्षियों से या जंगली जानवरों से बचाव के लिए इन्हीं गुफाओं के द्वार पर है वो आग अलाव है वो जला करके रखते थे ताकि जंगली जानवर इनको नुकसान नहीं पहुंचाए। ये एक प्रकार से प्रारंभिक मानव जीवन का ही एक निवास है, उनके अपने रहने का घर है। अब बात करते हैं कुछ मुख्य बिंदु जो अपने इसमें से देखे हैं, इसके अलावा भी पुस्तक में आए हुए हैं। वो पूरा पाषाणिक पूरा स्थल, जो मैं आपको पूर्व में उस मानचित्र में दिखा रहा था, स्पष्ट रूप से नहीं दिख पाया तो ये नाम एक बार लिख लेते हैं। जैसे पूरा पाषाणिक पूरा स्थल में जो नाम आते हैं वो है भीमबेटका, कुरनूल गुफाएं और हुसंगी। ये पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है। नंबर 2 नवपाषाणिक पूरा स्थल, इसमें हल्लूर, महागढ़ा और चिरांद स्थान आते हैं। तीसरा महापाषाणिक पूरा स्थल, जिसमें स्थान आते हैं ब्रह्मगिरी, आदि चन्नलूर। जबकि आरंभिक गांव में इनाम गांव का नाम आता है। और आधुनिक नगरों की बात करें वर्तमान समय में तो उसमें मुंबई, कोलकाता का नाम आता है। ये मुख्य बिंदु स्लाइड भी आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख करके आंतरिक प्रश्न निर्माण में सहायता प्रदान करेगी। और ये मुख्य बिंदु स्लाइड है वो मानचित्र आधारित है। वो प्रमुख तौर पे 4 चिन्हों में इसमें बांट रखा है। 3 तो कालों की विभक्तियां, 2 आरंभिक गांव और आधुनिक नगर का स्वरूप। इन बिंदुओं को अच्छे से हम सभी लोग याद करके फिर इसको अपनी उत्तर पुस्तिका यानी कॉपी में लिखने का भी प्रयास करेंगे, जिससे है वो अन्य प्रश्नों का निर्माण हो सके। अब बात करते हैं अपने आज के गृह कार्य की। मुख्य बिंदु लिखने के बाद में गृह कार्य प्रश्न क्रमांक 1, पूरा स्थल किसे कहते हैं। पूर्व में जो स्लाइड आई थी मैंने उसमें कहा था कि इसका आगे प्रश्न बनेगा, तो ये पूर्व जो स्लाइड थी पूरा स्थल वाली अच्छे से उसमें उसकी परिभाषा दे रखी है, वो हम सभी लोग लिख देंगे। प्रश्न क्रमांक 2, आकेटक खाद्य संग्राहक सभ्यता के कोई 7 स्थानों के नाम लिखिए। मुख्य बिंदु स्लाइड इससे ठीक पहले वाली में बहुत सारे नाम आ रखे हैं। उनमें से आप वो भले पूरा स्थल का हो, प्राचीनतम हो, मध्य का हो, वो सभी उसके अंदर समायोजित है। उनमें से आप 7 के नाम छांट करके लिख लेंगे। जबकि अपना ये तीसरा प्रश्न, आदि मानव का जीवन कैसा था। प्रारंभिक तौर पर जो प्रथम स्लाइड से प्रारंभ किया था अपने, उनको और आरंभिक मानव जीवन के आगे की गति की जानकारियों के बारे में जो 2 स्लाइडें थी उनमें इस प्रश्न का उत्तर हम सभी को मिल जाएगा। तो ये अपना अध्याय क्रमांक 2 का
पहला वीडियो था जिसमें अपन ने 2 से 3 बिंदुओं पर चर्चा की है, उसी आधारित ये मुख्य बिंदु थे और उसके आधार पर ये गृह कार्य था। दोनों अपनी कॉपी में लिखित कार्य के रूप में करना है, इसको अपने याद भी साथ में करना है। अंततः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।